हे हाय फ्रेंड्स। सो आज और एक केस स्टडी हम डिस्कस करने वाले हैं और केस स्टडी है कि अगर आपके पास मल्टीपल गोल्स है तो उन मल्टीपल गोल्स के लिए कितने फंड्स होने चाहिए आपके पास। बहुत बार लोगों को लगता है कि यार सर कैसे इसको हैंडल किया जाए, मतलब हर एक गोल के लिए हम अलग एलोकेशन लेते हैं। सो दैट बिकॉज ऑफ दैट नंबर ऑफ फंड्स बढ़ जाते हैं। अगर सेम फंड लेना है तो अलग अलग फोलियो कर क्रिएट करके देन उसका ट्रैकिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसी के बारे में आज हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। सो आप लोगों के साथ एक स्क्रीन भी शेयर करूंगा एंड एक हमारा जो प्लान्स होते हैं उसमें से एक छोटा सा सैंपल पोर्शन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू एंड थ्रू दैट हम डिसाइड मतलब इस पे कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि अल्टीमेटली मल्टीपल अगर गोल्स भी है तो हमारे पास कितने फंड्स होने चाहिए। तो उसी के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। सो आप लोगों के साथ एक स्क्रीन पहले शेयर कर लेता हूँ एंड आई होप आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी। ओके, सो दिस इज द एक सैंपल प्लान। थोड़ा सा उसमें से सम पोर्शन आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। से एग्जांपल जो इन्वेस्टर है उनका करंट मतलब इसमें थोड़ा रिटायरमेंट प्लानिंग का भी डिस्कशन कर लेते हैं। सो दैट इज ऑल्सो लॉट ऑफ पीपल विल फाइंड इट यूजफुल। सो करंट एज 47 है उनका, रिटायरमेंट एज 60 है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 90 है। अगर ये इन्वेस्टर आज रिटायर हो जाते हैं तो उनके पास उनका जो ईयरली एक्सपेंडिचर है वो 12 लाख रुपए है, कंसिडरिंग देर आर नो लाइबिलिटीज नथिंग नो आउटगोज ओनली हस्बैंड एंड वाइफ आर लिविंग। सो उनके लिए 1 लाख रुपीज पर मंथ का एक्सपेंडिचर लगेगा। इन्फ्लेशन जो है वो हम 7% कंसिडर कर रहे हैं फ्रॉम 47 टिल 60 एंड टिल 90 ऑल्सो। सो 7% की कंपाउंडिंग हम यहाँ पे देख रहे हैं। जो भी इक्विटी एसेट्स हम बिल्ड करेंगे, इक्विटी फंड्स हम बिल्ड करेंगे, उस पे वी आर टारगेटिंग पोस्ट टैक्स 12%। दैट इज इन्फ्लेशन प्लस 5%। ठीक है, सो द आइडिया इज इन्फ्लेशन प्लस 5% इज व्हाट वी आर टारगेटिंग एंड दैट्स व्हाई 12%। इफ यू फील इन्फ्लेशन इज ऑन लोअर साइड यू कैन कंसिडर rate of return also on lower side. Expected returns on retirement corpus, that is from 60 to 90, we are expecting 10% post tax rate of return. Again, this is inflation plus 3%. Okay. Expected returns on EPF, we are expecting 8% compounding to continue as we have considered 7% inflation. So 8% inflation plus 1% is what EPF returns we are expecting. And expected returns on NPS, जो एनपीएस में उनका पैसा है और अभी तो 80% तक एनपीएस हम निकाल सकते हैं। सो मैक्सिमम एलोकेशन इक्विटी में 100% भी हम ले सकते हैं। तो देयर वी आर टारगेटिंग 11% पर एनम ऑन द पोस्ट टैक्स बेसिस। अगर ये हम कैलकुलेशंस करते हैं देन द रिटायरमेंट कॉर्पस रिक्वायर्ड वुड बी अराउंड 6.39 करोड़ रुपीज। इतना रिटायरमेंट कॉर्पस 6.4 करोड़ रुपीज लगेंगे। अभी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि कैसे अचीव करना है ये पर्टिकुलर गोल। सो व्हाट वी हैव डन ओवर हियर, so around NPS का 11.7 lakhs rupees है that we have allocated to this goal. EPF का 55 lakhs rupees है that also we have allocated. ग्रेचुटी भी उनको अराउंड 14 लाख रुपए, जिसका हमने 8 साल मतलब जो जब रिटायर होंगे वो दैट इज आफ्टर 13 ईयर्स। तो उसके मतलब अराउंड 20-22 लाख रुपए का ग्रेचुटी अगर मिलेगा तो उसको हमने प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया है। सो अराउंड 14 लाख रुपीज। ओके, तो ये एलोकेशंस वैसे के वैसे रखे। और ये एसआईपी जो एनपीएस की चल रही है सैलरी में से वो कंटिन्यू करेंगे और ईपीएफ की भी जो एसआईपी है वो भी हमने कंटिन्यू करनी चाहिए। अब उसके बाद जो है उनको जो एसआईपी की रिक्वायरमेंट आएगी, सो दैट इज अराउंड 53,000 रुपीज की स्टेप अप एसआईपी उनको करनी होगी। कितनी? 53,000 की स्टेप अप एसआईपी। एवरी ईयर वी नीड टू इंक्रीज दिस स्टेप अप एसआईपी बाय 4% टिल रिटायरमेंट। ओके, सो अब यहां पे हमने क्या किया है, सो नाउ वी आर कमिंग बैक टू दी केस स्टडी कि भाई फंड्स तो यहां हमने से सपोज एग्जांपल, दिस इज अनदर एग्जांपल। जरूरी नहीं है कि यही एग्जैक्टली होना चाहिए। ये हर एक के गोल के हिसाब से अपने फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अलग अलग होंगे, बट इनके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से दीज आर द फंड्स वी हैव गिवन। दीज आर द कैटेगरीज, लार्ज कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। और इसी पे फोकस करना है हमें बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। और उसको डिवाइड कर दिया है परसेंटेज में, कितने कौन सी कैटेगरी में कितना होना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द रिस्क प्रोफाइल। ओके, तो ये एलोकेशन हो गया। अब सिमिलरली हमने
दूसरा गोल एक कैलकुलेट किया, चिल्ड्रन हायर एजुकेशन। तो अगर सन्स ग्रेजुएशन चल रहा है तो उसके लिए 30 लाख का एलोकेशन अलग से कर दिया, जो हमने लिक्विड फंड में रखा है, बिकॉज ये रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, नेक्स्ट 2 सालों में वो लगने वाला है। एंड जो पोस्ट ग्रेजुएशन का एक्सपेंडिचर है सन का, वो आफ्टर 6 ईयर स्टार्ट होगा, जिसका 7% इन्फ्लेशन के हिसाब से फ्यूचर वैल्यू विल बी 1.3 करोड़ रुपीज। सो फॉर दिस पर्टिकुलर गोल द इन्वेस्टर नीड्स टू इन्वेस्ट अराउंड 64 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये 94 में से 30 लाख तो हमारा लिक्विड का एलोकेशन हो गया, वो हमने लिक्विड, मतलब वो आप हो सकता है शॉर्ट टर्म एफडी कर दो या डेट फंड में, शॉर्ट टर्म डेट फंड में डाल दो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज सुटेबल फॉर यू। ओके, बट बचा हुआ जो है जो जहां पे 6 साल के बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन का गोल स्टार्ट होगा, मतलब 6, 7 एंड 8, ये 2-3 सालों में वो पैसा लगेगा। एंड दैट इज वाई यहाँ पे, बिकॉज द गोल इज नॉट मोर देन 10 ईयर ओल्ड, दैट्स वाई प्योर स्मॉल एंड मिड कैप का एलोकेशन नहीं लिया है। तो यहाँ पे लार्ज कैप, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप का ही एलोकेशन लिया है। तो प्रीडोमिनेंटली ये पर्टिकुलर पोर्टफोलियो जो है, ऑलमोस्ट 70 to 80% जो है वो लार्ज कैप ओरिएंटेड रहा है, हो रहा है, because goal is less than 10 year old, goal is not more than 10 year old, that's why pure small and mid cap we are avoiding, and then उसको डिवाइड कर दिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिस्कशन जो हम करने वाले हैं, मल्टीपल गोल्स, ये 2 गोल हो गए, बट यहाँ पे भी लार्ज कैप है, यहाँ पे मल्टी कैप है, यहाँ पे एक फ्लेक्सी कैप है, और यहाँ भी अगर आप देखते हो तो एक लार्ज कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप है। ठीक है, भले ही ये 2 अलग अलग गोल्स है, ये गोल अलग है, ये गोल अलग है, बट इन्वेस्टमेंट्स जो होने चाहिए ना, वो दोनों गोल के लिए एक ही फंड हमने चूज करना चाहिए। एग्जांपल के लिए, से सपोज इफ यू आर सिलेक्टिंग एनी निफ्टी 50 फंड, इंडेक्स फंड, अगर हमने लार्ज कैप में चूज किया है, देन ये गोल के लिए भी उसी फंड में जाएगा पैसा, जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हो, और इसके लिए भी उसी में जाएगा। जो भी मल्टी कैप का फंड हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, सपोज निप्पॉन कर रहे हैं या कोटक कर रहे हैं, जो भी आपका, जो आपको कंफर्टेबल है, आपने एनालिसिस किया हुआ है, तो यहाँ जो मल्टी कैप फंड होगा, यहाँ पे भी सेम मल्टी कैप फंड होगा। यहाँ पे जो फ्लेक्सी कैप फंड होगा, एग्जाम्पल से सपोज पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, तो यहाँ पे भी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ही होना चाहिए। तो भले ही मल्टीपल गोल्स है, बट फंड एक ही होना चाहिए। एंड देन ट्रैकिंग क्यों आसान हो सकता है, बिकॉज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वी नीड टू ट्रैक, कि भाई हमने जो टारगेट रिटर्न रखा है इक्विटी पे, दिस इज द टारगेट रिटर्न कैलकुलेशन में 12% पर एनम, टिल द टाइम your portfolio or the fund is performing better than 12% per annum over the longer horizon. Don't compare it, आपने अभी डाला, अरे 1 महीने में ये निगेटिव दिख रहा है, नो, नॉट लाइक दैट। ओके, सो थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म में, सो दैट इज व्हाट वी आर टारगेटिंग ओवर हियर। ठीक है, सो अगर आपका पोर्टफोलियो या फिर आपके डिफरेंट फंड्स उस आपके बेंचमार्क को बीट करके चल रहे, बेंचमार्क मतलब आपका ऑब्जेक्टिव परसेंटेज बेंचमार्क, तो उसको बीट करके चल रहे, देन देर इज नो नीड टू कि भाई अलग अलग करूँ के ट्रैक, उसको ये गोल का पैसा अलग करता हूँ, वो गोल का अलग करता हूँ। तो यू कैन डू दैट, एक्सेल इज अलाउइंग टू डू ऑल दीज थिंग्स, बट इज इट नेसेसरी? तो इट इज नॉट नेसेसरी, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन अगर ये 2 गोल हो गए, तो वैसे और एक गोल है मैरिज वाला, से सपोज 10 साल बाद आज का कॉस्ट जो है 25 लाख रुपए, 7% इन्फ्लेशन से 49 लाख होगा, तो 16.5 लाख रुपए आज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। एज दिस इज अ 10 ईयर गोल, तो यहां पे हम स्मॉल कैप, मिड कैप भी ऐड कर सकते हैं। अगेन, इसका लार्ज कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप विल बी सिमिलर लाइक जो आपका रिटायरमेंट का था, तो इसके लिए अलग अलग नहीं करने की जरूरत है अपनी, समझ रहे हो आप? तो यहां व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज सिंप्लिसिटी। तो एक अम्ब्रेला के अंडर आपको ये सारी चीजें उसी तरीके से रखनी है। उसको अगर मल्टीपल मल्टीपल चीजें करते जाएंगे, देन ट्रैकिंग इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। एग्जांपल, यहाँ एक लार्ज कैप है, सेकंड गोल में भी एक लार्ज कैप है, थर्ड गोल में भी एक लार्ज कैप है, हर एक का अलग अलग लेते बैठोगे तो अननेसेसरीली 3 फंड्स यहाँ पे हो जाएंगे। तो इसके 10 और 13 अलग अलग फंड्स लेने का कोई पॉइंट नहीं है। इसीलिए भले ही मल्टीपल गोल्स हो आपके, बट फंड्स जो होंगे वो आपके एक आध फंड ही पर कैटेगरी होना चाहिए। उसके लिए प्रॉपर एनालिसिस करो, कंसिस्टेंसी देखो उस फंड की, बेंचमार्क को बीट कर रहा है क्या, कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है क्या, लास्ट 10 सालों में 7+ ईयर्स यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस दिखता है क्या बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को। अगर ये सारी चीजें दिखती है आपको, क्योंकि है ऐसे फंड्स मार्केट में, अगर दिखती है, देन यू कैन गो एंड इन्वेस्ट इन दोज फंड्स। अगर ये इतना कंफ्यूजन नहीं करना है, तो देन इंडेक्स पे ही जाओ, एक निफ्टी 50 ले लो, या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 या निफ्टी 100 ले लो, एक मिड कैप 150 ले लो, एक स्मॉल कैप 250 ले लो, और फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप के लिए निफ्टी 500 ले लो फिर।
तो अगर इसको और सिंप्लीफाई करना है तो, बट देन वी शुड नॉट लुक एट दी एक्टिव फंड्स, क्या अरे यार वहां पे तो आउट परफॉर्मेंस क्रिएट हो रहा है उसमें इन्वेस्ट करूँ क्या, नो, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है। सो सिंप्लिसिटी इज मोर इंपॉर्टेंट। वंस यू सिलेक्ट द फंड कि भाई हाँ ये सारे पैरामीटर्स पे ये पर्टिकुलर फंड खरा उतर रहा है, एंड नाउ आई वुड लाइक टू एलोकेट द मनी टू इट, सो देन देर इज नो प्रॉब्लम। ओके, तो आशा करता हूं कि भले ही आपके पास मल्टीपल फंड्स है, बट सॉरी मल्टीपल गोल्स है, बट फंड्स जो है वो आपके पास एक कैटेगरी के लिए एक होगा, सो दैट विल बी मोर देन इनफ। सो दैट्स हाउ फॉर इक्विटी साइड 5 डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स विल बी मोर देन इनफ. One hybrid fund is good enough. If at all you want to take allocation to gold or something like that, तो देन आई थिंक एक गोल्ड फंड आप ऐड कर सकते हो। और थोड़ा अगर यूएस रिलेटेड कोई गोल्स है, एजुकेशन गोल्स बच्चों के, then for that particular amount, if you are having one Nasdaq या S&P 500 fund, there is no problem. So that's how 5 diversified equity funds, India specific, one hybrid fund, India specific, one gold fund and one international fund, और एक आधा डेट फंड अगर आपको लेना है, सो दैट विल बी मोर देन इनफ ऑफ अ डाइवर्सिफिकेशन फॉर यू। तो उसके लिए मल्टीपल मतलब 25-30 इक्विटी फंड्स क्रिएट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए। एंड हम वर्ल्ड कप जीत चुके हैं दोस्तों, सो वर्ल्ड कप ये प्रोमो कोड वर्ल्ड कप, ये प्रोमो कोड हमारी वेबसाइट investsadna.in पे यूज कीजिए। जो 65% का डिस्काउंट है जो दिवाली या फिर ऐसे कुछ बड़े इवेंट्स पे होता है, सो दैट इज एप्लीकेबल ऑन आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स कॉम्बो ऑफर्स पे, उस पे उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।